आज की इस मोक्षदायिनी सप्ताह ज्ञान यज्ञ के विश्राम दिवस की कथा को हम सब श्रवण करेंगे। निश्चित रूप से हम सब भाग्यशाली हैं जब हम इस परमहंस संगीता को श्रवण करने की हमारे हृदय में, हमारी बुद्धि में प्रेम अनुराग जगह तो केवल परमहंस संगीता ही नहीं, हमें तो साथ में सदगुरुदेव भगवान का दर्शन और उनकी वाणी भी सुनने का अवसर मिला। आए पुराण पुरुष का स्तवन करें, अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए हृदय में विराजमान नंदनंदन का स्मरण करें। समर्पित हो हमारा तन मन बुद्धि ठाकुर जी के चरणों में और हम ठाकुर जी के पावन चरित्रों को अपना जीवन बनाएं। भगवान की उस अहेतु की कृपा को प्राप्त करके भगवत भाव से भरकर सभा पंडाल को छोड़ें, तब हमारा जीवन भगवत भाव से भरा हो। हमारे विचारों में नंद नंदन अकारण करुणा बरनालय परमात्मा के पवित्र याद से भरा हो। ऐसी कामना के साथ जब हम यहाँ से जाएंगे तो एक एक क्षण भगवान के जन्म से लेकर स्वधाम गमन तक भगवान को जैसा हमने देखा सुना उसी रूप में हम भगवान की समीपता का अनुभव करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। पाएं 2-4 मिनट के लिए हम अपने मन को पूरी तरह चित्तौर कन्हैया के चरणों में समर्पित करते हुए मन को पवित्र करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ सदगुरुदेव भगवान की जय। बड़ा ही जीवन में पवित्र भावों का उदय हो। हम किस जाति में जन्मे ये महत्व का नहीं है, हमारा चित्त किस ओर यात्रा करता है ये महत्व का है। हम किस जाति में जन्मे ये महत्व का नहीं है, हमारा मन जगत में है ये जगदीश में, महत्व का ये है। हम स्त्री हैं या पुरुष हैं ये महत्व का नहीं है। जाति और संप्रदायगत तो एक संसार की व्यवस्था है, उसी को तो भागवत में चतुर्थ श्लोक के अंतिम पाद में कहा, एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। भले और किसी मजहब का परमात्मा एक जगह रहता हो, एक जाति में रहता हो, एक मंदिर में रहता हो, पर ये मेरे गोविंद का ही तो करामात है। ये कहता मैं सब में रहता हूँ, समम सर्वेषु भूतेषु। ऐसा कोई नहीं है जहाँ मैं नहीं रहता। ईस्ते आत्मा सर्वाभ्यंतरा इति श्रुते। भगवान का उद्घोष है कि मैं चींटी से लेकर बृहद ब्रह्मांड तक, मनुष्य से लेकर सभी भूत प्राणी में समान रूप से यस्यात् सर्वत्र सर्वदा, मैं सर्वत्र हूँ और सर्वदा हूँ। इसको कौन बताएगा? बोले गुरुजन जब कृपा करते हैं तो हमें युक्ति देते हैं, और युक्ति क्या है? बोले अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। अन्वय व्यतिरेक के द्वारा हम ऐसे अनादि और अविनाशी परमात्मा को जानते, वह परमात्मा जो बिना किसी जाति के भेदभाव के हम सब में बराबर है, वो जो किसी मजहब का मोहताज नहीं है,
किसी मजहब का मोहताज कोई व्यक्ति होगा, थोड़ा श्रेष्ठ होगा और बड़ा होगा, पर वैदिक सनातन धर्म किसी मजहब की दीवारों में बंधे हुए परमात्मा की तो चर्चा ही नहीं करता। इसलिए हम चर्चा से धीरे धीरे हमारा क्या है, आज ऐसे ही गुरु की चर्चा होगी, एक ऐसे ही संत का दर्शन होगा जिसने कुछ सांप से सीख लिया, जिसने कुछ मछली से सीख लिया, जिसने कुछ हाथी से सीख लिया, पृथ्वी से सीखा, आकाश से सीख लिया, जिसके एक नहीं 24 गुरु, जिसने 24 गुरुओं का वर्ण करने के बाद जिस महात्मा के हृदय में ये सृष्टि का विज्ञान स्पष्ट हुआ, जिनके जीवन में कोई कंफ्यूजन क्रिएट ही नहीं हो सका, जिन्होंने इसी जीवन में स्पष्ट रूप से जगत और जगदीश की सत्ता को समानांतर देखा, जिसने ये देखा हो कभी जीवन में। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बार पूरी जिंदगी की चर्चा नहीं, पर सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। जब हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस जगत को सिया राम में जाना होगा, तब कोई मुसलमान बचा होगा ना, तब कोई ईसाई अलग होगा ना, कोई और जाति के अन्य मजहब के लोग कोई अलग रहे होंगे ना। जब उन्होंने इस जगत को एक बार सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी, केवल जाने ही नहीं, इस जगत को इस ऐसे श्रेष्ठ संत ने इस जगत को सिया राम के रूप में प्रणाम किया, दोनों हाथ जोड़े और प्रणाम किया, एक बार अपने ठाकुर के रूप में इस जगत का दर्शन किया। इसलिए यह निश्चित है, जिनके हम पावन सानिध्य में बैठे हैं, जिसके समर्थन में वेदों ने अपना उद्घोष किया। वेद कहते हैं साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवा। वो कौन सा महात्मा है जिसके दर्शन से तीर्थों का पुण्य मिल जाता है? वो कौन सा महात्मा है जिसके दर्शन से हजारों यज्ञों का पुण्य मिल जाता है? बोले साधु नाम दर्शनम पुण्यम। यदि कोई जीवन में साधु मिल जाए, इससे और जीवन में और बड़ा पुण्य क्या होगा? इतना बड़ा पुण्य है जीवन में साधु का मिल जाना, फिर कोई पूर्ण कार्य करना शेष नहीं रहता। साधु मिला समझ लो आपने, पर पहले उसके पहले धीरे धीरे हम साधना के द्वारा अपने मन को, अपनी भावनाओं को पवित्र करें। जब हमारा मन पवित्र होगा, साफ आईने में ही अपनी सूरत दिखती है। यदि आईना गंदा हो, मिरर गंदा हो तो दिखाई नहीं देता। यदि हमारा मन ही मैला है, हमारे मन में ही साधुता नहीं है, तो किसी और में दर्शन करना। इसलिए गर अक्ल है तो देख ले सब दर खुदा सब में खुदा। गर अक्ल है तो देख ले सब दर खुदा सब में खुदा। है उसी का एक जलवा, बुत खुदा बुत में खुदा। है नजर में कुछ कमी तो वह नजर आता नहीं। है बुतों का खौफ जिनको, वो खुदा पाता नहीं। है बुत कहाँ और बुत परस्ती है कहाँ? जब सब जहां में है खुदा तो बुत की हस्ती है। जब सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है, एक परमात्मा के अलावा और कोई है नहीं। और एक परमात्मा है जो कभी हमें अनेक रूपों में, जो हमारी मान्यता जिसे स्वीकार नहीं करती, वहाँ भी परमात्मा है। हमारी मान्यताएं जिस ईश्वर को स्वीकार नहीं करती, उस ईश्वर के अंदर भी हमारे ठाकुर के अलावा और कौन सा अस्तित्व है? स्वीकार करना न करना, पर सत्य दो नहीं हो सकता। सत्य तो एक है, वो किसी भी मजहब में और किसी भी भाषा में उसको बताया जाता हो, पर सत्य दो नहीं हो सकती। एक मुसलमान का सत्य परमात्मा अलग होगा, हमारा सत्य परमात्मा अलग होगा, सिंधियों का अलग होगा, पंजाबियों का अलग होगा, ब्राह्मणों का अलग होगा, शूद्रों का अलग होगा। ऐसा नहीं है। परमात्मा ऐसा नहीं है कि 10-5 है। एक जो एनर्जी है, जिसको विज्ञान ने एनर्जी कह के कहा, वो एक एनर्जी, सुप्रीम पावर, सुप्रीम ट्रूथ, जो आखिरी सत्य है, वो दो नहीं हो सकता, जो अंतिम सत्य है। और उस अंतिम सत्य की साधना के लिए ही तो परीक्षित ने प्रश्न किया था, पुरुषस्येयं यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। प्रश्न क्या था? पुरुषस्येयं। ऐसे मनुष्य को क्या करना चाहिए जिसकी मृत्यु नजदीक हो, जिसके पास समय कम हो, मृत्यु नजदीक हो, ऐसे मनुष्य को क्या करना चाहिए? ये साधु जनों से प्रश्न किया, ऐसा क्या करना चाहिए? बोले पुरुषस्येयं यत् कार्यं। ऐसे मनुष्य को क्या करना चाहिए? हमारे जीवन में अभी और तरह के प्रश्न हैं, पर हम मरेंगे ये भूल गए। ये जो मृत्यु भूल गए हैं, ये भी कामनाओं का अतिरेक है हमारे अंदर।
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, संसार का, संसारिक कामनाओं को, संसार के पदार्थों को प्राप्त करने का जो अतिरेक है, उसके कारण मृत्यु को हम भूल गए। और हम परीक्षित की तरह, हमें भले श्राप नहीं लगा, जिसको आपने वरदान मान रखा है, असल में वही श्राप है। यदि जन्मे न होते तो कोई मौत का कभी दुख होता क्या? और फिर मौत का दुख सदा तो नहीं रहता, मौत का दुख सदा नहीं रहता, सब समय नहीं रहता। अभी हम बैठे, हमें कोई मौत का दुख नहीं है, न सता रहा है, इसलिए सब समय नहीं रहता, सदा नहीं रहता। मृत्यु का दुख तो कभी आएगा। पर राजा परीक्षित को ये पता चल गया, और हमें राजा परीक्षित से ये सीख लिया कि जब राजा परीक्षित, जिसकी रक्षा स्वयं जगत पिता परम पिता परमात्मा ने गर्भ में की, और वह परीक्षित आज श्राप के वशीभूत होकर मर रहा है, तो कल हम भी, देह दृष्टि के कारण कल हम भी मरेंगे। इस मृत्यु से बचने का साधन क्या है? ये नहीं आपने कितना सुना, क्या सुना, ये महत्व का नहीं है। आप जीवन भर सुने, वो ऐसा ही हाल हो गया ना। इसलिए आप सुनने के लिए ये नहीं, एक बात, एक घड़ी, आधी घड़ी, आधिव में पुनियाद, 3 घंटा नहीं सुना, ये महत्व का नहीं है। 60 वर्ष तक कथा नहीं सुनी, ये महत्व का नहीं है। यदि सुनना आ जाए तो एक घड़ी, आधी घड़ी, आधिव में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। एक क्षण भी, इसी को भगवान शंकराचार्य कहते हैं, क्षणम ब्रह्म हमस्मीति यह कुर्याद आत्मचिंतनम। ये नहीं कहा कि 10 वर्ष तक ब्रह्म की याद करो, कहते हैं क्षणम ब्रह्म, एक क्षण भी तो मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही जगत पिता हूँ, मैं ही अविनाशी हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, ऐसा करके एक क्षण भी अपरोक्ष हो जाए, एक क्षण, क्षणम ब्रह्म हमस्मीति या कुर्याद आत्मचिंतनम, आत्मा का चिंतन, एक क्षण भी अपने को देह अध्यास से, मैं देह हूँ, इस सोच से मैं आत्मा हूँ, ऐसा दृढ़ हो जाए। एक क्षण के लिए यदि ये स्मरण आ जाए कि मैं देह नहीं आत्मा हूं, मैं व्यक्ति नहीं आत्मा हूं, अपना एक क्षण के लिए भी आ जाए, तो कहते हैं या कुर्याद आत्मचिंतनम, तो कहते हैं हजारों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, हजारों जन्मों के पाप। जिन पापों को नष्ट करने के लिए हम कभी गंगा स्नान करते हैं, जिन पापों से मुक्त होने के लिए हम दान देते हैं, जिन पापों से मुक्त होने के लिए हम यज्ञ आदि करते हैं, जिन पापों से मुक्त होने के लिए न जाने क्या क्या, न जाने कितने पापड़ हम बेलते हैं। और बहुत लोग हैं जो हमें पापों से मुक्त करने का ठेका लेते हैं कि हम मुक्त कर देंगे। पापों से मुक्त करने का यदि ये टेंडर खत्म हो जाए, तो ये फिर से दोबारा से यह संगीता परमहंसों की वाणी का आभूषण बन जाए। और जिस दिन ये वाणी परमहंसों के मुख से सुनी जाती है, उस दिन ये वाणी हमें जीवन में शांति भी देती है, तृप्ति भी देती है, और इसी जीवन में हमें मुक्त कर देती है। नहीं तो वेद व्यास जी बेचारे कह देते, पर उन्होंने तो महात्मा में नहीं कहा ना, महात्मा में कहा विरक्तो वैष्णवो विप्रा। भागवत कौन करे? बोले विरक्त हो वो भागवत करे। किन से सुनना है? जो विरक्त हैं। किन से सुनना है? जिनसे परीक्षित ने सुनी। परीक्षित ने किन से सुनी? बोले अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टा। परीक्षित जी ने किन से सुनी? अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टा व्रतस्य बालैर अवधूत वेशा, अवधूत वेशा। किससे सुनी? कल्पना करो, हम किससे सुनना चाहते हैं? जो अभी अभी सीधे ब्यूटी पार्लर से आए, देखने में थोड़ा सुंदर हो, जिसका गला अच्छा हो, है ना, और बाल घुंघराले हो, तो फिर कहने ही क्या है, फिर तो लगता है साक्षात कन्हैया ही व्यासपीठ पर बैठा। ऐसा कुछ भी नहीं था। व्यास का जो कथाकार का जो चित्रण किया है वेद व्यास जी ने, मैंने नहीं किया, इसलिए मेरा अनुभव मान करके मत सुनो। पर जिन पर आपकी आस्था है, व्यासो नारायण स्वयं, जो नारायण ही व्यास के रूप में सरस्वती नदी के तट पर प्रकट होते हैं और बद्रीवन में रहते हुए देवर्षि नारद की कृपा से 4 श्लोक की भागवत का विस्तार करते हैं, वो नारायण आज व्यास के रूप में प्रकट होकर कहते हैं अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टा
प्रतस्य वालैर अवधूत वेशा तम द्वेष्ट वर्षम सुकुमार पादम करोर बाहुम सकपोल गात्रम। कहते हैं ऐसा महापुरुष जो आत्म तृप्त है, आप्त काम पूर्ण काम महापुरुष की वाणी शब्द ब्रह्मणि निष्णाता, ऐसे महापुरुष की वाणी ही शास्त्र है, ऐसे महापुरुष की वाणी ही प्रमाण है, ऐसे महापुरुष की जो शब्द ब्रह्म में निष्णात है, जो आत्मा परोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे महापुरुषों के चरणों में, ऐसे महापुरुषों के लिए वेद ने उद्घोष किया कि साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवा। ऐसे महात्मा का दर्शन हजारों तीर्थाटन का फल देता है। ऐसे महात्मा का दर्शन करोड़ों सूर्यों के तेज को अपने जीवन में धारण किए होता है, हमें पता नहीं चलता। समझ आया ना? जैसे गंगा स्नान करते हो तो पता चलता है क्या पाप गए? गंगा स्नान करते हो तो पता चलता है क्या? अच्छा, वायु चलती है, यदि शरीर में स्पर्श न हो तो कभी भी आपने वायु को मेरी तरह पहचाना कि वायु इस आकार की है? नहीं है ना? तो जैसे गंगा में आपके पाप गए, कैसे गए? बोले गंगा पापम शशि तापम। ऐसे ही पाप गंगा में स्नान करने से चले गए, जैसे चंद्रमा के निकलते ही दिन की गर्मी शांत हो जाती है। दिन की जो ताप है ना, जो दिन में तपता है, वो कब शांत होता है? जब चंद्रमा निकलता है। चंद्रमा निकला तो दिखाई आपको देता है, नहीं देता? ताप कैसे जा रहा है? ताप को जाते देखा है क्या? चला गया कि नहीं गया? तो ये एक मोटा सा स्थूल उदाहरण है जिससे हमारी भगवान की करुणा के प्रति आस्था बने, हम अकारण करुणा वरुणालय के प्रति हमारी श्रद्धा तैयार हो। इसलिए वेद व्यास जी ने इतनी पैनी दृष्टि रखी। वो कहते हैं कैसा? बोले जैसे दिन की गर्मी चंद्रमा आते ही जाने लगती है, ऐसे हम गंगा में स्नान करते हैं। वेद में तो ये तक कहा, यदि श्रद्धा से गंगा तो दर्शनान मुक्ति, यदि गंगा का भगवत भाव के साथ दर्शन करते हैं तो ये जीवन से मुक्त, जीवन मुक्ति मिलती है, आप मुक्त तक हो जाते हैं। तो कहते हैं ये पाप ऐसे ही चले जाते हैं। शशितापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा, इस तरह से पाप जाते हैं। ऐसे ही महात्मा के दर्शन से क्या मिलता है? बोले साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवा। ऐसे महात्मा का दर्शन भले आपको लगता हो न लगता हो, पर जाने अनजाने में यदि जीवन में एक बार कोई महात्मा मिल जाए, महात्मा ही मिलना तो कठिन है, सब महात्मा से दुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। ये तो नहीं कहा श्रुतिकार भगवान ने, ये तो नहीं कहा कि महात्मा तुमको यूं मिल जाएगा। महात्मा का तो इतना कठिन बताया। कहते हैं शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम नहीं बने बने। महात्मा को तो इतना दुर्लभ बताया जैसे हर पहाड़ में मणि नहीं होता। पहाड़ तो बहुत है ना इस वसुंधरा में, पर सारे पहाड़ों में कोई मणि होती है क्या? मणि को अपने हृदय में धारण करने वाला, मणि को अपने उदर में रखने वाला कोई विरला पहाड़ होता है जिसके उदर में मणि रहती है, मणि को जन्म दे सकता है। ऐसी सामर्थ्य जिसमें है, ऐसा तो शिखर दुर्लभ है। मौक्तिकम न गजे गजे, हाथी गजमुक्ता जानते हो ना? गजमुक्ता इतना मूल्यवान है, यदि गजमुक्ता 50-50 लाख उसकी कीमत है गजमुक्ता की। गजमुक्ता बहुत कीमती है, इसलिए हाथी थोड़ा महंगा है। पर गजमुक्ता कहते सारे हाथियों में मौक्तिकम न गजे गजे साधवो नहीं सर्वत्र। कोई साधु एक यूनिफॉर्म का नाम नहीं है, साधु तो स्वभाव का नाम है। आप जहाँ हो वहीं साधु बन जाओ, जहाँ हो वहीं भक्त बन जाओ, जहाँ हो उसी बेस में उसी यूनिफॉर्म में आप ज्ञानी हो सकते हो। ज्ञान के लिए कोई यूनिफॉर्म जैसी कोई कंडीशंस तो नहीं है कि आप इस तरह के कपड़े पहनोगे तो ही ज्ञानी हो जाओगे, इस तरह के कपड़े पहनोगे तो ही भक्त होगे। पर एक नियम है कि थोड़ा क्या है कि शॉर्ट ड्रेस से अच्छा है कि ऐसे परिधान पहनो कि खुद भी आपका मन अच्छा रहे और दूसरा देखे तो उसका मन ना खराब हो। तुम भी अच्छे रहो, दूसरा देखे तो उसका भी मन ना खराब हो। क्योंकि चित्र के साथ केवल चित्र, आंखें केवल चित्र नहीं देखती। जब आंखों में चित्र आता है तो वो सब कुछ आंखों ने देखा, फिर मन ने विचार किया, फिर सारी इंद्रियां एक्टिवेट हो जाती हैं, सारा काम करने लगती हैं। इसीलिए तो कहा ना कि केवल आपने लहसुन प्याज खाना छोड़ दिया है तो आप वैष्णव हो गए। नहीं, यहाँ वैष्णव का अर्थ है कि जितना अधिक आपके जीवन में, जितनी देर तक, जितना अधिक, जितना गहरे में परमात्मा की याद है,
संसार की कम परमात्मा की। जितने अधिक परमात्मा की याद है आपकी चित्त वृत्ति में, उतने ही बड़े आप भक्त हैं, उतने ही बड़े वैष्णव हैं। वैष्णव का मतलब ये नहीं कि लहसुन प्याज नहीं खाते। बहुत लोग हैं लहसुन प्याज खाना छोड़ दिया, पर आंखों से क्या खाते हो, मोबाइल और नेट से क्या खाते हो, ठीक है ना। तो मोबाइल और नेट से बिजनेस चला सकते हो। मोबाइल और नेट से आप टाइप करके, भागवत में भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर श्रीमद् भागवत में जब विमोह को प्राप्त अर्जुन खड़ा हुआ था तो भगवान ने क्या बताया था, ये खोज लेते मोबाइल में। जब राजा परीक्षित ने मरने से बचने का प्रश्न पूछा, प्रश्न किया कि मृत्यु से कैसे बचूं, तो सुखदेव जी महाराज ने क्या कहा था, ये गूगल में खोज लेते। खोजना चाहते तो इसमें अमृत खोज लेते। ये मोबाइल नेट तो ऐसा समुद्र है, इसका मंथन करोगे तो सारे रत्न निकलेंगे इसमें। ये गूगल एक ऐसा समुद्र है कि आज इसका मंथन करना है तो दैवी और आसुरी है, दोनों प्रवृत्तियों ने मिलके किया था ना। पर दोनों प्रवृत्तियां जब मिलकर कर रही थी तो देवताओं के मस्तिष्क में परमात्मा का स्मरण था और दैत्यों के मस्तिष्क में पदार्थों का स्मरण था। इसलिए अमृत निकला भी, पर दैत्यों को नहीं मिला, देवताओं को मिल गया। तो हमारे सामने सबसे बड़ा समुद्र है ये नेट। और इस नेट के मंथन में ये विचार रखो कि बहुत सारा सब कुछ हम नहीं चाहते नेट खोलें तो कोई ना कोई प्रचार की सामग्री सामने आ जाएगी। वो हमने नहीं खोला, किसी काम के लिए मेल चेक करो तो कुछ निकल आएगा, कुछ का कुछ निकल आएगा। तो आपको ये नहीं देखना, आपको क्या देखना है, आप देखो कि देवताओं ने समुद्र मंथन में क्या देखा। भगवान ने यही कहा था कि जब तक अमृत घटना निकल आए तो बहुत सारी वस्तुएं निकलेंगी जो आपके मन को आकर्षित करेंगी, पर किसी पदार्थ में अपने मन को फंसाना मत। यदि यह अनुष्ठान टूट गया तो फिर आपका खोया हुआ राज्य कभी वापस नहीं मिलेगा। इसलिए आपको तब तक इस यजन को करना है जब तक हृदय में छुपा हुआ अमृत, समुद्र के हृदयस्थ गर्भ में छिपा हुआ अमृत जब तक प्रकट नहीं हो जाता तब तक मंथन प्रारंभ किया, तब तक मंथन करना। और देवताओं ने भगवान की बात मानी, देवताओं ने भगवान की बात मानी तो अमृत को प्राप्त हुए। ऐसे ही जो शिष्य, जो भक्त अपने गुरुजन और शास्त्रों की बात को मानते हैं, गुरु से कितना व्यवहार, शास्त्र से कितना व्यवहार। भाई आपका अपना जीवन है ना। गुरु के पास आए तो केवल ज्ञान का, हमारा काम है गुरुदेव के पास ज्ञान का व्यवहार। गुरुदेव द्वारा सेवा संसार में जो हो रही है उन सेवाओं के लिए यदि गुरु ने कोई संकल्प लिया है, गुरु ने कोई आदेश किया है और हमें लगता है कि ये करने योग्य है तो हम करें। ये तो गुरु को ऐसे थोड़ी परिवार के अन्य सदस्यों की तरह गुरु से रिश्ता नहीं जोड़ना, और इस तरह के गुरु हैं भी नहीं। और ऐसा रिश्ता गुरु के साथ मत जोड़ो, परिवार का रिश्ता, जिसके साथ जो रिश्ता है। तो गुरुदेव से क्या रिश्ता है हमारा कि हम मर रहे हैं, गुरुदेव हमें जीवन दो। गुरु की शरण में आना तो जीवन की खोज में आना, ठीक है ना। तो गुरुदेव की शरण में जब भी हम जाएं तब हमारी एक ही हमारी यात्रा हो, वह जीवन की खोज। जन्म तो माँ बाप से मिल गया, जन्म हमें माँ बाप से मिलता है, पर जीवन कभी माँ बाप से नहीं मिला। जब भी किसी को जीवन मिला है तो सदगुरु की कृपा और सदगुरु की वाणी से मिला है। जन्म देना अलग है, जीवन मिलना अलग बात है। इसलिए जीवन की खोज में हम चलें। और भगवान ने ऐसे ही अनेक तरह के प्रसंगों के माध्यम से जो हमें बताया वो अद्भुत है। भाई हमारे यहाँ भी क्या नहीं होता, हमारे यहाँ भी हान, लाभ, जय, पराजय, यश, अपयश, ये सब तो मिला ना। तो भगवान ने कहा देखो मैं भगवान हूँ ना, तुम्हें मेरे भगवान होने पर शक नहीं है। किसी नास्तिक को हो सकता है, पर किसी नंद नंदन को खेलते हुए ब्रज में किसी भक्त के हृदय में कभी डाउट नहीं हुआ कि ये भगवान नहीं। कभी भक्त को ये नहीं लगा कि ये भगवान सर्वशक्तिमान नहीं है। पर भगवान ने कहा तुम मुझे सर्वशक्तिमान मानते हो, मुझे भगवान मानते हो, पर मैं भी जब मनुष्य के रूप में जगत में आता हूँ तो सारा जीवन इसी तरह के घटनाक्रम मेरे साथ भी घटते हैं जो आपके साथ घटे हैं। पर आप घटना को पकड़ के रोते हो, मैं एक घटना को घटना मान करके उसको खेलता रहता हूँ। बस भगवान ने कहा ये ऐसा थोड़ी है कि मैं पैदा हुआ हूँ तो मेरे साथ कोई नहीं। भगवान ने कहा मुझे देखो, मैं इस जगत का मालिक हूँ, पर मेरे पैदा होने का स्थान क्या था, मेरा जन्म कहाँ हुआ। बोले तुम तो भाग्यशाली हो कि आपको यदि बालक को जन्म देना है तो अच्छा हॉस्पिटल, अच्छे डॉक्टर मिल जाते हैं, और मैं देखो
जब मेरा जन्म हुआ तो हॉस्पिटल डॉक्टर तो छोड़ो, अपना घर भी अपने पास नहीं था। हम तो कंस के बंदी गृह में जन्मे, तब भी जीवन में कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं। तब भी हजारों लोगों को मैंने सुखी किया, मेरे चरित्र को सुनकर लोग प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा इतना ही नहीं, और सोचोगे ना तो बहुत लाखों मनुष्य हैं जिन्होंने पैदा होकर के अपने जन्म देने वाली जन्मदात्री के आंचल में रह करके माँ का प्यार पाया है, माँ का वात्सल्य पाया है। माँ का वात्सल्य जिन्हें मिला है वो कितने किस्मत वाले हैं। पर मेरी दुर्दशा देखो, जन्म होते ही एक क्षण के लिए मैं माँ के साथ रहा और फिर मुझे लंबे समय तक मुझे मेरी माँ नहीं मिली। यशोदा ने तो मुझे पाला है, पर मुझे जिसने जन्मा है, जिसके द्वारा मेरा अवतरण हुआ है, मेरा जन्म हुआ है, वो माँ तो मुझे पहले भी नहीं मिली। जन्मा और माँ से दूर हो गया और ऐसा भागा। कोई ऐसा मनुष्य होगा जो माँ से दूर हुआ होगा, या तो जन्म के साथ माँ की मौत हो गई होगी तो भले उसे माँ का प्यार ना मिला हो। पर मुझको देखो, मैंने जन्म तो लिया, माँ मेरी मरी भी नहीं है। माँ के रहते हुए भी परिस्थितियां ऐसी जीवन में आई कि मुझे माँ का प्रेम नहीं मिला, माँ का वात्सल्य नहीं मिला, उसका आलिंगन नहीं मिला। भगवान ने कहा तुम तो मेरे से 100 गुना अच्छे हो, लाखों गुना मेरे से अच्छे हो, भाग्यशाली हो आप कि आप पैदा हुए तो माँ की गोद मिली, आप पैदा हुए तो माँ का स्नेह मिला, आप पैदा हुए तो माँ का वात्सल्य मिला, माँ ने तुम्हें प्यार किया। एक क्षण भी नहीं आप माँ से दूर हुए। मेरी देखो स्थिति। और पैदा होके मैं गोकुल गया तो गोकुल में भी आराम से नहीं रह पाया, वहां भी पूतना आ गई पीछे। समस्याएं तो जैसे मैं लेके ही पैदा हुआ सारी जगत की। इतना ऐसा कोई मनुष्य ढूंढने से तुम्हें मिले धरती में तो बताना। मैं तो जब से मेरा जन्म हुआ, जब से मेरा अवतार हुआ, मेरे पीछे तो समस्याओं का पहाड़ चल रहा था। पूतना को मारा तो फिर अघासुर आ गया, बकासुर आ गया, न जाने क्या क्या इस जीवन में। इसलिए इस जीवन में सारी सब कुछ परिस्थितियों को झेलते हुए तब भी भगवान के लिए वेद व्यास जी ने जो लिखा, बोले अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधु। तब भी भगवान चलते हैं तो लोगों के हृदय में प्रसन्नता देते हैं। जब वो ब्रज में घूमते हैं उनकी रूप माधुरी हास्य स्मित मुस्कान से आकृष्ट होके सारे ब्रजवासी बावले होकर के उनके पीछे चलते हैं, मेरा कन्हैया करते। उसके प्रेम के पास में बंधा हुआ सारा ब्रजमंडल आनंदित तो होता है, वो सबको सुख देते हैं। उनकी समीपता जीवन में आनंद देती है, उनका स्मरण जीवन में प्रसन्नता देती है, उनकी स्मृति तो जीवन की समृद्धि है ना। पायो जी।